नमस्कार। आज हम पहुंचते हैं इंदु त्यागी के घर, जो कि यूक्रेन से अपने घर वापस लौटी हैं, जो कि एमबीबीएस की तैयारी करने गई थीं, और जानते हैं उनका पूरा हालचाल विधायक गौरीशंकर वर्मा जी के साथ। कुछ बच्चे अभी भी वहीं पे हैं क्योंकि 6 घंटे का टाइम दिया था। 6 घंटे में सारे के सारे नहीं निकल पाए क्योंकि वो पैदल चलेंगे। उनको अपने लिए कुछ खाने के लिए भी चाहिए, तो वो खाना भी तो रखेंगे तभी तो जा पाएंगे। 6 आवर्स में थोड़ी ना खाना हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विनय पांचाल और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24। सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम नगर उरई में हैं, जहां पर यूक्रेन में जो महायुद्ध चल रहा है, वहां पे हमारे जनपद जालौन के, उत्तर प्रदेश के और हमारे भारत देश के जो भी छात्र और छात्रा वहां फंसे हुए थे, वो एक एक करके 5-5, 10-10 करके पुनः अपने वतन को वापस हो रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे नगर उरई में बिंदु त्यागी जी कल अपने घर वापस लौटी हैं। उनसे चर्चा करेंगे। इनकी जानकारी लेने के लिए हमारे सदर विधायक 221 विधानसभा से गौरीशंकर वर्मा जी भी पधारे हैं यहाँ पे, जिनकी भारत सरकार के द्वारा इन बच्चों को पुनः अपने घर वापस लाया गया है। और इनकी माताजी भी हमारे पास में आज मौजूद हैं, निशा त्यागी जी। जबकि ऐसे बच्चे जिनके पिता भी नहीं हैं, कुछ समय पहले पिता ने का देहांत हो गया, जो कि परिवार में मुखिया भी नहीं है, तो माताजी पूरा लालन पालन कर रही हैं। और ऐसे बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि एक माँ के होते हुए एक बच्ची को इतनी अच्छी पढ़ाई पर भेजना है। उसके बाद जब बच्ची वहाँ फंसी हुई थी, उनकी माताजी से भी अभी हम बात करेंगे कि चिंता तो होती ही है जब बच्चे बाहर हों, और इस तरह से अगर युद्ध छिड़ जाए, घर में अगर छोटी सी लड़ाई हो जाती है तो परिवार में कलह होता है तो टेंशन हो जाती है। लेकिन जब बच्चे विदेश में हो तो कितनी परेशानी होगी, जबकि पिता भी नहीं है। अभी हम बात करेंगे बिंदु त्यागी जी से और उनकी माताजी से भी बात करेंगे। तो और हमारे बीच में विधायक जी भी सदर मौजूद हैं, क्योंकि इनकी सरकार के द्वारा सभी बच्चों को लगातार प्रयास करके उनके घर को भेजा जा रहा है। बिंदु जी, आप यूक्रेन से अपने घर आ गई हैं, तो रास्ते में कैसा सफ़र तय हुआ है और वहाँ का क्या हालात हैं, किस तरह से छात्र छात्रा वहाँ निकल रहे हैं? मैं शायद 2 दिन पहले आई हूँ और यहाँ पे मैं जब यूक्रेन में थी टर्नोपिल में, तब एक बार हमारे हॉस्टल में सायरन बजा। सायरन बजने के बाद हमें बोला गया था बंकर्स में आप चले जाइएगा, बट हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले हमारे हॉस्टल के थ्रू। जो गार्ड काम करते हैं उन लोगों ने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, तो हम लोग गए नहीं, हम लोग अपने रूम में ही थे। फिर हम नेक्स्ट डे बस पकड़ के हम लोग पोलैंड बॉर्डर तक गए, तो हमें 50 किलोमीटर्स पहले छोड़ दिया गया था, क्योंकि वहाँ से वॉकिंग मतलब उन्होंने बोला कि आपको चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, आगे वो पहुँचा नहीं सकते थे। तो हम लोग 50 किलोमीटर चले, हम लोग वहाँ पहुँचे फर्स्ट चेक पॉइंट। फिर वहाँ पे हमें बोल दिया गया इंडियंस आर नॉट अलाउड बिकॉज आपकी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही। तो हम लोगों ने बोला कि बट हम तो स्टूडेंट हैं, हमें तो जाने दे सकते हैं, बट उन्होंने कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद फिर हम पे धक्का मारा हमें कि आप लोग पीछे हटिए। कभी बुलाते थे, कभी धक्का मारते थे, गो बैक बोलते रहते थे। तो हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्होंने रिलीज़ किया कि आप जा सकते हैं। फिर कोई खाने की सुविधा भी नहीं दी गई थी। ठंड में हमें -3 में हम लोग थे, और वहाँ पे आग जलाते थे तो वो लोग पानी डाल के आग बुझा देते थे। और फिर एट द एंड लास्ट में नाइट में हमें बोल दिया गया कि आप आग जला सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ कोई शेल्टर नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट डे हम गए पोलैंड। इमिग्रेशन के टाइम पे हमें 8 से 10 घंटे लग गए। फिर हम पोलैंड पहुँचे। जब हम पोलैंड पहुँचे तो हमें इंडियन एम्बेसी के लोग मिल गए थे, तो फिर हम लोग वहाँ से बस के थ्रू होटल ले जाए गए, और फिर नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट कर दी गई, तो हम इंडिया वापस आ गए। आप कब वहाँ पढ़ने गई थी, कौन सी डिग्री करने गई थी वहाँ पर? मैं 2018 में गई थी MBBS करने। अभी मैं 4th ईयर में हूँ, 4th ईयर 7th सेमेस्टर। वहाँ पे हम देख रहे थे लगातार वीडियो वायरल हो रहे थे, वहाँ से छात्रा भी वीडियो वायरल कर रही थी, छात्र भी थे वहाँ पे जो वहाँ की कंडीशन बता रहे थे। तो इसका सबसे ज़्यादा क्या अहमियत आप क्या देश को बताना चाहती थी? हम लोग ये देश को बताना चाह रहे थे कि आप पोलैंड में तो हमारे हेल्प कर रहे हैं बॉर्डर के बाद, बट हमें जो यूक्रेन में परेशानी हो रही है वो भी तो देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमें पता था कि इंडियन गवर्नमेंट अभी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वॉर चल रहा है। पर हमें ऐसा लगता है कि आप अगर पहले हमें वहाँ पे सूचित कर देते कि नहीं ज़्यादा वॉर्स कंडीशन होने वाली है, तो हम सारे बच्चे निकल के आ जाते। बिंदु जी, एक सवाल और है आपसे कि जैसे हमारे अभी विधायक जी आपसे मिलने आए हैं, तो जनपद जालौन से कोई प्रतिनिधि, कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आया जो आपका हालचाल पूछने आया हो कि हमारी बिटिया जो अपने घर वतन वापस आई है तो सही सलामत है या नहीं, उनके परिवार के लोग खुश हैं या नहीं हैं? जी, मेरे पास अभी परसों शायद एक आए थे,
प्रीति कुछ नाम है, प्रीति बंसल नाम है उनका, वो आई थी मेरे पास परसों। आज आपके सदा विधायक जो गौरी शंकर वर्मा जी हैं, ये आपको हाल पूछने आए, माता जी से मुलाकात की है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे पूछने आ रहे हैं कि हाँ मतलब कोई आया है, ऑब्वियसली क्योंकि हाँ वॉर था तो इसलिए थोड़ा सा तो लगता है कि हाँ लोग आए। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी को? थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए मेरा हालचाल पूछने। माता जी भी हमारे पास में मौजूद हैं, माता जी से भी बात करेंगे। जब आपकी बेटी वहाँ थी और आपको हालत पता चल रहे थे कि वहाँ पे बमबारी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा था? यहाँ कितनी बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि पिछली बार तो मेरा हस्बैंड की मतलब बुरी खबर आई तो मुझे बुरा लगा। उसके बाद मैं यही सोच रही थी कि मेरा बच्चा लौट के आएगा या नहीं आएगा, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। लेकिन जब मेरा बच्चा घर में आ गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन आगे मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं वो भी सही सलामत वापस आ जाए अपने वतन। तो जब बच्चे वहाँ पे थे, पिताजी भी नहीं हैं वहाँ, जी। पढ़ाने में आप लगातार प्रयास कर रही हैं, जी। तो इसमें भारत सरकार को या मोदी जी को, जो भी हमारी सरकार यहाँ चल रही है, जी। उसका के बारे में क्या कहना चाहिए? धन्यवाद कहना चाहूँगी। हमारे बीच में विधायक जी भी मौजूद हैं, इनसे भी 2 मिनट बात करेंगे। विधायक जी, आज आप बच्चों का हालचाल ले आए हैं, हर घर घर जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता चल रहा है। माता जी से मिले हैं, इनके पिताजी भी नहीं हैं, तो इन बच्ची और माता जी को सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ये रूस और यूक्रेन के बीच में ये बमबारी शुरू हुई, घटना शुरू हुई, तभी से लेके वो चिंतित थे। उन्होंने रातों रात बैठक की और उन्होंने निर्णय किया जब तक भारत का एक भी बच्चा वहाँ मौजूद है उनको सुरक्षित लाने का पूरा प्रयास कर रहे वो। और रूस से भी ये कहा गया है कि आप हमारे बच्चों जब तक वहाँ हैं तब तक उस जगह आप घटना ना करें। और निश्चित रूप से आज यूक्रेन के लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि जिस क्षेत्र में इंडिया का बच्चा है वहाँ सेना जाने में कतरा रही है। और वहाँ के यूनिवर्सिटी के लोग भी जब तक भारत का बच्चा वहाँ है तब तक वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज भारत की देश के प्रधानमंत्री की पूरे विश्व में जो सम्मान हो रहा है, उनकी बात को माना जा रहा है। निश्चित रूप से मैं देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज मैं बिंदु त्यागी के घर पर आया हूं। इस बेटी को देखकर मुझे खुशी हुई कि बेटी के चेहरे पर खुशी की लहर है और निश्चित रूप से वो अपनी मां के पास आ गई है और वो देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रही है। और आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष आदरणीय गिरीश चतुर्वेदी जी, वंदना पाठक जी, गर्मा पाठक जी, वंदना पांचाल जी, प्रशांत तिवारी जी, जयलाल साहू जी, श्रवण जी, अरविंद जी और उपस्थित संदीप जी, सभी मिलकर बेटी का हालचाल पूछने आए। और ये भी हम लोगों ने जानकारी की अभी कहाँ कहाँ बच्चे हैं। निश्चित रूप से अभी हम लोग ट्विटर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को जो बेटी ने कहा उसको बताने का प्रयास करेंगे कि बच्चों को जो वहाँ हैं, चूँकि देश के यशस्वी मंत्री जी जितु सिंधिया जी वहाँ पहुँच चुके हैं और वहाँ नज़र गड़ाए हुए हैं। एक एक बच्चे को लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और बच्चों को जो फ्लाइट से लाया जा रहा है उसका कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री यहाँ चुनाव चल रहा है लेकिन हमेशा चिंता वहाँ की कर रहे हैं और प्रयास है कि भारत का एक भी बच्चा वहाँ ना रहे, सभी वापस आ जाएं। यही देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं और इन बच्चों का उनके ऊपर आशीर्वाद है। इसलिए आज चाहे यूक्रेन हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, सब देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, उनकी बात को मानना चाहते हैं, उनके निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं कि देश के भारत के प्रधानमंत्री क्या निर्णय लेने वाले हैं। लेकिन जब तक हमारे देश का एक एक बच्चा वहाँ है तब तक अपने बच्चों को सुरक्षित करने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। ये थे हमारे सदा विधायक गौरी शंकर वर्मा जी, जिन्होंने बच्ची का हालचाल जाना और जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनके बारे में भी इन्होंने आश्वासन दिया है यहाँ पे उनकी बच्ची, क्योंकि बच्ची की माँ का और बच्ची का कहना है कि हम तो अपने घर वापस पहुँच गए हैं, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट जो है सरकार से वो ये है कि जो भी हमारे स्टूडेंट छात्रा वहाँ अभी भी बंधक बन के बैठे हैं वहाँ, उन सबको भी अपने घर वापस लाया जाए। और अब करते हैं आपस में सामान्य वार्ता, सुनिए त्यागी जी को। वहाँ जो एजुकेशन करने आप गई हो तो प्रत्येक साल का कितना खर्चा लगता है वहाँ?
4 साढ़े 4 लाख 5 तक पहुंच जाता है। क्या यहाँ की कंपटीशन के वहाँ की कंपटीशन में अंतर है? कंपटीशन में कोई ऐसा नहीं है, हाँ पढ़ाई में थोड़ा अंतर है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, पर हाँ पैसों की वजह से हम लोग जाते हैं क्योंकि हमें डिग्री मिल जाएगी तो प्रैक्टिस तो हो ही जाती है, तो इसलिए डिग्री लेने जाते हैं। इसका मतलब एमबीएस की यूनिवर्सिटी वहाँ ज़्यादा सीटें ज़्यादा हैं वहाँ। सीटें ज़्यादा हैं और कन्वीनियंट भी है क्योंकि पैसों के लेके कन्वीनियंस है हम लोगों के लिए। तो कुल मिला के आपका 25-30 लाख रुपए 5 साल 5.5 साल में लगता होगा। 35-40 लाख लग जाता है। बहुत अच्छा। आप जो है आपका क्या 4th ईयर है? 4th ईयर। इसके बाद अब जाएंगी दोबारा क्या आप? हाँ मेरी डिग्री मैं डिग्री लेने तो जाऊंगी क्योंकि ऐसा तो नहीं, अगर मैं फर्स्ट ईयर में होती तो मैं एक बार सोचती कि नहीं कोई बात नहीं छोड़ देते हैं दूसरा कुछ कर लेंगे, पर मैं 4th ईयर में हूँ, मैंने 4 साल दे चुके। वहाँ ये घटना चलेगी तब तक तो आप यहीं रहेंगी ना? आप तब तक उन्होंने ऑनलाइन मोड बोला है कि ऑनलाइन में चलाएंगे, तो अभी हमें पता नहीं ऑनलाइन में चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, अभी तो छुट्टी है। सही हो गया तो आपका अभी चलाएंगे, कुछ तो करेंगे नहीं, क्योंकि लेकिन क्या ये आप जो वहाँ रही हैं क्या ये बमबारी शहरों में हो रही है कि बॉर्डरों में हो रही है? शहरों के बीच में हो रही है, जो सेंटर है एकदम उसमें हो रही है, सिटी सेंटर तो में। क्या वहाँ के लोग मारे जा रहे हैं? सिविलियंस को ज़्यादा हर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि उन्हें पहले बता दिया जाता है इमरजेंसी। अंदर रहो। हाँ क्योंकि सायरन बजता है। लेकिन उसका जो धुआं होता होगा, जो आग के गोले निकलते होंगे, उससे तो प्रॉब्लम कुछ तो आती होगी, जैसे खांसी है। हाँ ब्रीदिंग हुए, तो हम लोग सारे बाहर निकल गए सारा फूड स्टफ लेने और फिर मेडिकल इक्विपमेंट जो भी चाहिए उनको, जैसे कि मेडिसिन लेने, कुछ भी। मेडिकल स्टोर पे बहुत भीड़ थी, एटीएम्स में बहुत भीड़ थी, पैसे नहीं थे, पूरे ख़त्म हो चुके थे क्योंकि सारे लोगों ने पैसे निकाल लिए थे, तो इंडियंस के पास कुछ चीज़ों की कमी हो गई थी क्योंकि हाँ जो फॉरेनर्स थे उनको पता नहीं है कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वो तो पहले से थोड़े से यूज टू थे कि हाँ, क्योंकि उनका क्रीमिया का हुआ था 2014 में, तो उनको पता था कि हमें इस चीज़ में क्या करना चाहिए। हमें कुछ पता नहीं था, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं आज तक, तो हम लोग थोड़े से वरिड थे उस चीज़ को लेके। Opposition is saying that Indian government has no concern about students in Ukraine. What do you want to say about Mr. Modi and Mr. Indian government? I just want to thank Mr. Modi and Mr. Yogi too, because they have done a lot for us. We haven't thought that India will evacuate us or this kind of thing, because there was nothing. Ukraine is a peaceful country and it is very beautiful and very convenient for medical students to for MBBS, for BDS, or anything whatever they want to do. And now we think so that Modi ji have done a lot for us. He has in just in one day he has done a lot, like preparing medical assistance, preparing hotel, preparing buses for us, and like a lot of things he have done. And when we came here, then Yogi ji has provided us with a cab. They will just drop us in our gate. So it's just I just want to thank them, and I'm proud to be an Indian.